नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि सिंह। हमारे साथ हैं जनरल नारायणन, जो हम लोग बाय द वे वी आर ऑन द साइडलाइंस ऑफ व्हाट द जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। संजय जी, थैंक यू सो मच। आपके चक्कर में हम मिल भी जाते हैं, बट ऑल द बेस्ट टू द जयपुर डायलॉग्स टीम। अच्छा कर रहे हैं एंड आई होप और भी रीजन्स में, देश में लेके जाके दे शुड बी एबल टू एक्चुअली टेक दिस फॉरवर्ड। सर जी, वंस अगेन नमस्कार, कैसे हैं आप सर? नाइस टू बिल्कुल सी यू वंस बढ़िया। अगेन। सेम हियर, नाइस टू सी यू वंस अगेन एंड यस, ये दक्षिण सत्र उम्मीद है अच्छा होगा। अच्छा होगा सर। जैसे पिछले साल का एनुअल सत्र हुआ था, हाँ, बढ़िया। बढ़िया हुआ था सर। तो और देखते हैं पूरब का सत्र भी कहीं कुछ बन जाता है तो वो भी एब्सोल्युटली, करेंगे। एब्सोल्युटली। सो इट्स अ नाइस, और मिलने मिलाने का मौका मिल जाता नहीं, दैट इज है और तुझे मुझे निचोड़ने का मौका मिल जाता है। एज ऑलवेज। अब डिमांड है तो, पब्लिक डिमांड है तो क्या करें सर। Yes, सर, जस्ट चलते हैं सबसे पहले अमेरिका के ऊपर। ये जो पूरी पोल खुल रही है, आई मीन मैं तो बोलता हूँ गहरे राज्य की पोल है एकदम। यूएसएआईडी हमने पिछले पिछले हफ्ते भी थोड़ी सी बात करी थी इसके ऊपर, इसकी पोल खुल रही है, ये वो एंड ऑल दैट। बट इसे, आई मीन भारत के अंदर अभी वो बोल रहे हैं कि भाई भारत के अंदर ये ऑपरेशंस हैं, और मैंने इसके ऊपर एक शो भी करा है। बट आप किस तरह देखते हैं इसको, ये सिचुएशन आगे जाते जाते? बिकॉज मेरे को ये लगता है कि यूएसएआईडी तो बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? करेक्ट ना, नहीं, यूएसएआईडी पूरा बंद हो नहीं रहा है। ये जो गंदे कारनामे कर रहे थे इसके आड़ में, विच इज़ बियॉन्ड द चार्टर ऑफ यूएसएड, वो बंद हुआ है। बाय द वे, मार्को रूबियो हैज़ ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड द इंटरिम हेड ऑफ यूएसएड। जी। अगर एंड यूएसएड विल कम अंडर स्टेट डिपार्टमेंट। अभी इंडिपेंडेंट निकल गया था और अपने धुन में रह रहा था, ऐसे बिगर देन द स्टेट। और मुझे ये पूरा क्लियर है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, कि इसका ट्रंप का क्राउन काउंसिल के साथ डिस्कशन हुआ है और उस राउंड टेबल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ही बताया होगा कि इसको पकड़, बिकॉज इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर ये गोइंग आफ्टर इसको द, पकड़। क्योंकि अभी जो, जैसे आप सही बता रहे हो, जैसे ही अभी कच्चा चिट्ठा निकल के आ रहा है, इनके सारे जो जाल बुने थे इन्होंने, सबके पैसे यहीं से जाते थे। कैन यू बिलीव इट? बीबीसी जो कहता है अपने आप को ऑटोनोमस, उसको पैसे जा रहे थे। मीडिया, पॉलिटिको, पॉलिटिको की तो दुकान बंद हो गई, दे हैव नॉट बीन एबल टू पे। न्यूयॉर्क टाइम्स, सबकी दुकान बंद होने वाली है अभी एक एक करके, क्योंकि पैसे खत्म हो गए। सीपीआर तो आई थिंक भीख मांगने का कटोरा लेके यहाँ पे अपना निकल के आ जाएगा। सारे जितने यहाँ पे जो, जिनको ये पैसे मिलते थे, अभी देखो किस तरह से सन्नाटा छाया होगा। और पार्लियामेंट में जूते पे जूते पड़ रहे हैं उनको, और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, और कोई नैरेटिव चला नहीं पा रहे। ऑल्टरनेटिव लिया है ना सर, डिपोर्टेशन में देखो चेन बना के लेके आए ऑब्वियसली हैं। तो डिपोर्टेशन तो मतलब वो क्रिमिनल है। एंड आई एम सरप्राइज्ड एट पीपल, दैट वुमन, आई वाज लिसनिंग टू हर वीडियो। यार, 1 करोड़ पैसे खर्च करके तुम जा रहे हो इस डुंकी रूट पे। अरे 1 करोड़ हाथ में दे दो, हम विल क्रिएट बड़ी वंडर्स यार। 1 करोड़ वहां। अच्छा, कहती है फियांसे से शादी करने के लिए जा रही थी, तो यार लीगल रूट से जाओ ना। दैट मीन्स योर फियांसी इज ऑल्सो इलीगल, या उसके पास कुछ है नहीं, आप लीगल रूट से जाइए। माँ बाप, इन्हें जो भी ज़मीन था सब छोड़ दिया, तो माँ बाप किधर जाएंगे अब? और फिर रो रहे हो कि चेन्स में डाल के लेके आए, तो यार क्रिमिनल्स को चेन्स पे ही लेके आते हैं, माला वगैरह डाल के तो भारत में करते थे। यहाँ तो सर अच्छे हैं हम, इंडिया में तो इतने बड़े बड़े केस नहीं लगेंगे इनके ऊपर। वी आर बीइंग काइंड टू देम। नहीं, अभी तो उनको क्लियर बोल दिया है कि अगर अपना फॉल्स पेपर्स के साथ गए थे तो वो केस चलेगा। वो चलेगा, बट यू नो, या It's पैसे not like- नहीं, द मेन इशू इज पैसे तो गए। इट्स नॉट लाइक बंदा आया सीधा उसको उठा के आपने जेल में डाला, ऐसा नहीं करा आपने और भी। रो ऐसे रहे कि हमको पानी नहीं मिला, जैसे कि एयर इंडिया के बिजनेस क्लास का टिकट लेके आए थे। अरे सर, I really failed, and they are trying to make a case out of what? Who are illegal migrants? कि भाई उनको 5 स्टार्स ट्रीटमेंट देना, तेरे बाकी दुनिया का क्या हो गया यार? इट्स अ डिसग्रेस। What disgrace? अच्छा भाई, कौन सी डिसग्रेस? It's a disgrace to that family, and if you are raising it, for me it's a disgrace to the party who raises it. करेक्ट सर।
अभी तक तो उनके ऊपर सड़े अंडे पड़ने चाहिए थे, सड़े टमाटर पड़ने जाने चाहिए थे कि तुमने हमारे देश का नाम खराब किया है दूसरे देश में जाके। नहीं 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 जी, इनका ख्याल रखना चाहिए। अब मिलिट्री एयरक्राफ्ट में जब जाते हो तो वहाँ तो ऐसे ही होता है यार, फट्टे में बिठाते हैं आपको। ऑब्वियसली हम भी ट्रैवल किए हैं करा है यार, सर। पानी अपना तुमको लेके जाना होता, कोई वेट्रेस थोड़ी आके तुमको सर्व कर रही होती है या एयर होस्टेस की ये पानी ले लो, खाना ले लो, कोई कुछ नहीं होता है। हम तो भेड़ बकरियों के साथ गए थे हम सर। तो बिल्कुल, हम तो बैठते हैं पीछे भेड़ बकरी होते हैं, क्रेट पे बैठ के गए हैं यार। हम टमाटर के क्रेट के ऊपर बैठ के गए थे, सीट भी कहाँ मिलते हैं। हाँ। हमसे जो सीनियर है, जो साइड फ्लैप होते हैं वो उसमें बैठ जाते हैं, साइड में छोटा सा फ्लैप होता है, खोलो बैठो, दैट्स इट। हम तो क्रेट पे बैठ के गए, वही है, आपको और कुछ है नहीं वहाँ पे। और बोलते हो हमको पानी नहीं दिया, हमको ये नहीं दिया। हाँ बेटा, तो 40 घंटे दामाद तो। है उनका सब कुछ देने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये पूरा जो इशू अभी निकल रहा है, इज दिस अ डाइवर्जन फॉर यूएसएआईडी? बिकॉज इन सबको पता है कि अभी घंटियां बजेंगी, लोग पूछेंगे सवाल। यार सी देख, कोशिश तो है बट घंटी तो बढ़ेगी, क्योंकि इसमें दम नहीं है। ये जो अभी इन्होंने पार्लियामेंट में उठाया तो है लेकिन दम है नहीं। लोग हंस रहे हैं बाहर, यार किसके लिए बात कर रहे हो, अपने माँ बाप को सड़क पे छोड़ के सारे पैसे लेके वहाँ जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो, लीगल पेपर्स लेके जाओ ना, किसने रोका है। सो दिस इज समथिंग, अभी जो यूएस एड वाला है धीरे 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 यहाँ पे आएगा, चाबुक पड़ेगी। अब वही बोला ना कि एल्बर्ट जो कहता है करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। अब वो क्यों कहे, अब वो और खुलेगा ना, बिकॉज इसमें ही ये सपोर्ट सिस्टम जो इकोसिस्टम था, इलीगल्स जो आते थे बांग्लादेश, रोहिंग्या वगैरह, ये सपोर्ट सिस्टम भी निकल के आ रहा है, उसी में से पैसे मिल रहे हैं। मेरा तो वही कहना है सर कि आप अगर आप इलीगल इमिग्रेशन यूएसए में सपोर्ट करते हो, दैट मीन्स आप इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में भी सपोर्ट कर रहे हो। तो पूरा जोर शोर से सपोर्ट करते थे, वो तो चाहते थे कि ये हो ताकि दे कुड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू इनसाइड। अब उनके तो जैसे यूनुस खान हैं साहब, मुल्ला यूनुस बोलता हूँ उसको, वो सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। अब तो सब एड वेड सब बंद होगी, सब तरफ से बंद होगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। बंगाबंधु का घर तोड़ दो, अब बंगबंधु का घर तोड़ो, दैट इज गोइंग टू बैकफायर ऑन देम obviously, and there were some women also who went there to protest who were manhandled. Now it's going to catch fire against him. दिमाग है नहीं ना, पैसे बंद हो गए, is desperation. Now a man who's used to having millions in his account now suddenly finds the millions are not coming into his account. करेक्ट। जो है वो है, और he doesn't know उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि उनके कर्ता धर्ता भी अब सारे सन्नाटे में है। अब इल्हाम उमर के ऊपर तूर पकड़ चुका है वहाँ पे, बिकॉज शी टोल्ड माई प्रेसिडेंट, उसका वीडियो आ गया है वेयर शी सेइंग माई प्रेसिडेंट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। तो अब तो जो पिछला सेनेटर ने केस डाला था वो तो अब बोल रहा है कि अब इस सेनेट जब आएगा इसको निकालो और डिपोर्ट करो। इफ़ हर प्रेसिडेंट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया, जाए वहाँ पे, हमारे पास क्यों आ रहे हो। लेकिन मेन हमारे इसमें देखते हैं तो यूएस एड बंद होने से ये बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इकोसिस्टम है, दे विल गेट अ बिग हिट, वेरी बिग हिट, एंड दे हैव 90 days टू प्रूव कि सही है। एफबीआई और सीआईए में तो लताड़ शुरू हो गई है, दी सैकिंग हैज स्टार्टेड इन एफबीआई एंड सीआईए, and these were the people who were creating this ecosystem. तो जैसे मैंने बोला, जो ओल्ड राउंड टेबल था उसको सब तरफ कंट्रोल करने के लिए लोगों को पैसे देने थे, ये यूएस एड का जाता था। और कोई कहता है आधा से ज़्यादा, कोई कहता है नहीं, तकरीबन 1/3 या 1/4 ऑफ दैट मनी वॉज बीइंग एम्बेजल्ड बाय दीज पीपल देमसेल्व्स। कर लो बात। द अपर लिमिट इज़ ओवर 50%। वो तो जेलेंस्की ने बोला था। तो अरे जेलेंस्की तो चोर है, वो तो जो बोले क्या बोले, वो तो जेलेंस्की की तो बात ना मानो। अगर बोलते हैं कि 177 बिलियन दिया है, ऑब्वियसली 177 बिलियन इज नॉट गोइंग टू यूक्रेन, बल्क ऑफ द मनी इज गोइंग टू द आर्म्स इंडस्ट्री।
उसको जो पैसा मिला है उसको तो उसने चोरी कर ली है पूरी। सर $11 मिलियन पर मंथ उसकी सैलरी है। या अब वो बंद हो गई। 11 मिलियन अ मंथ। वाई डू यू थिंक सडनली जब यूएस एड बंद हो गया, इसके पहले की बात नहीं करूंगा, आई एम रेडी टू टॉक टू पुतिन। I mean, amazing when I'm seeing these figures. I'm like 11 मिलियन एक महीने का। These people have made their millions over the blood of their own people यार। उसको अब यूएस ने तो क्लियर बोल दिया लड़ाई कब खत्म होगी, कहता जितने भी रेयर अर्थ हैं वी विल टेक कंट्रोल। देश को बेच दिया उसने यार। करेक्ट। ब्लैक रॉक ले चुका है, मॉन्सांटो ले चुका है, कारगिल ले ले चुका चुका है। है। वो सारे एग्रो वालों ने तो लैंड ले लिया है। अब बचा कुचा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसने बोला ये मेरे को चाहिए। वो कारगिल, मॉन्सांटो और ये सब भी वहीं के ही हैं, सब बिल्कुल अमेरिका के ही हैं। हाँ, तो अमेरिका बेसिकली अमेरिका ने खरीद लिया है खरीद लिया यूक्रेन को यूक्रेन। कि आपके पास जो चीज है वो मेरा है। अब आ जाओ। तो अब क्या कौन आएगा, अब बता दो मेरे को। द पॉपुलेशन विच हैज गॉन फ्रॉम यूक्रेन वोंट कम। चांस नहीं है। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ही पढ़ा था मैंने, हुक्म दे दिया है विद इमीडिएटली उनके जितने भी बांग्लादेशी एंड रोहिंग्यास को भी पकड़े हैं 20-30 हज़ार, टू डिपोर्ट देम फोर्थविथ ऑर्डर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब एक एक करके ऐसे ही फोर्थविथ आता शुरू हो जाएगा। अभी तो इलीगल इमिग्रेशन का और फॉरेनर्स बिल आ रहा है। यस बिल्कुल। उसके अंदर चक्कर क्या है ना सर, मैं थोड़ी स्टडी करी, इसमें चक्कर ये है कि हमारा जो ये इलीगल इमिग्रेशन, ये 3-4 एक्ट हैं सर। अब हमारी पीआईएल ब्रिगेड है ना, वो बैठे हुए हैं। आप निकालो, वो एक एक्ट को काउंटरमांड करके दूसरे एक्ट, तीसरा एक्ट कंफ्यूज करके स्टे ऑर्डर ले लेंगे वो। अब ये एक्ट आएगा उसके बाद तो ये स्टे ऑर्डर को रोकने के लिए इन लोगों ने ये डाला है बिल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो पार्लियामेंट में अपने बिल्स ला ला के सबके जूते मारेंगे। और अमित शाह ने तो बोल दिया पैन इंडिया यूसीसी। और दूसरा वो भी निकला था अभी, तो ये वक्फ वाले भी रोएंगे ना, इनको भी तो पैसे काफ़ी वहाँ से आते थे। मैं जो खोल के पढ़ने लगा था स्टेट वाइज, फिर मैंने बंद ही कर दिया, मेरा दिमाग चकरा गया। नहीं, स्टेट वाइज तो करना बहुत मुश्किल है सर। मैं जो प्रेजेंटेशन मैंने करी थी, जगह यू सी ब्लडी पैसे गए हुए हैं। करेक्ट। स्टेट वाइज तो बहुत मुश्किल और है। इन सब के पैसे बंद हो गए और सब रो रहे हैं अभी। जो जो रो रहा है आज की तारीख में पार्लियामेंट में या बाहर प्रेस के साथ, मतलब उसके पैसे बंद हो गई है, उसकी दुकान बंद हो रही है। एक फनी चीज देखो सर, ये पूरे में ऑब्जर्वेशन करिए आप, एक बंदे ने जिसको एड जाती थी, उसने ये नहीं बोला यार ये मेरे को एड दे दो, बंदे भर जाएंगे मेरे। नहीं, एक बंदे ने नहीं बोला, क्योंकि दुनिया वो में। एड तो अपने लिए यूज करता था यार, किसको देता था? वो अपने अकाउंट में जाता था, उसको ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीबॉडी एल्स। और रो इसलिए रहे क्योंकि बंद हो गया अब। कैन यू इमेजिन, नॉट वन पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड हैज कम आउट एंड सेड कि भाई एड बंद होगी यार, मेरे ये बंदे भर जाएंगे, भाई मेरे पास ये इशू है, आप वाज प्लीज दे वरीड, दो। वो इफ्प्री में सेंट्रल एशिया के लिए कर रही थी, वो पापा ये वो पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा बेटा तुम लोग जो काम कर रहे हो वहाँ पे, उसके लिए यूएस एड 90 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, बिकॉज तुम ये सारे अंडी फंडी चीज़ नहीं कर रहे हो। यू आर लुकिंग एट हाउ द पॉलिसी इम्पैक्ट्स जो भी उसके कंट्री का है, जो भी आप लोगों ने इफ्प्री कर रहा है, जो यूएन ने बोल रखा है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, वो आप कर रहे हो। वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट्स को किस तरह से यू गोइंग ऑन ग्राउंड एंड असेसिंग फॉर द वर्ल्ड बैंक कि भाई हो रहा है कि नहीं। इस चीज़ में पैसे नहीं कटेंगे एंड इट फर्दर्स यूएस इंटरेस्ट बिकॉज सेंट्रल एशिया इज द इवॉल्विंग बैटल ग्राउंड बिटवीन यूएसए एंड चाइना अंडर ट्रम्प। So this will not happen. But she is worried about her other friends who were into all this. मैंने कहा वो तो they'll have to be careful कि भाई वो अगर इसमें घुसे हुए हैं तो they have to look for alternate jobs. उसने तो स्लैश कर दिया ना सर। He has said 14,000 employees थे, now it will be dropped down to 249. For Asia region there are 7 people, that's it. No, she was thinking about some friends of hers who were working in similar type of organizations. USAID types. हाँ, which was being funded for doing various things. उसका एड बंद है, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे। शी वाज सेइंग दे आर लुकिंग फॉर अदर जॉब्स। मैंने कहा बिल्कुल वो बात नहीं है सर, दे हैव टू, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी दुकान बंद है, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। I said, but you are in an international organization which is looking at
समथिंग डिफरेंट, यूएस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक पोर्शन लेके, दी फूड पॉलिसी एंड अदर्स की सही हो रहा है नहीं हो रहा है, खेती की पॉलिसीज़ ठीक है नहीं है, लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो गरीब तबके के हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है, यू आर लुकिंग एट दोज थिंग्स एज पर द वर्ल्ड बैंक्स चार्टर फॉर द प्लान। सो व्हेन यू आर डूइंग सच थिंग्स, वो पैसे आपके अगर यूएसएड से आ रहे थे तो दैट विल कम आफ्टर 90 डेज, बट ऑल द कचरा जो उसके आड़ में कर रहे थे, and the USAID becoming a separate entity over and above the state of USA, जो मर्जी करना है जो मर्जी में करना है कर लो, that is gone, and that was what I am surprised that George Soros has not yet been touched. आ गया। आगे okay, $260 million उसको मिले थे सर, yeah, USAID से। बिफोर जो बाइडेन क्विट नवंबर में। The other thing is अभी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बंद हो जाएगा, कैन यू बिलीव इट, ये जो अपने चार्टर प्लेन में आते हैं वीवीआईपी के भी बाप है, उसको यूएसएड दे रहा था पैसा। लाफेबल। इट इज लाइक सेइंग द गवर्नमेंट इज गिविंग एन एड टू अ ग्रुप ऑफ आवर एमएनसी बिग डैड्स लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स मनी दे रहा है वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने के लिए। अरे उनके पास तो दे वुड हैव मोर मनी देन यूएसएड जॉइन टुगेदर। हर एक के नाम पे वहाँ पे तो निकला हुआ है, इंडिया में तो काफ़ी निकलेंगे। आई थिंक इसीलिए सोनिया हिली हुई है, चुपचाप है। पुअर थिंग है सर। या और वो भी अपना सैम पिट्रोदा तो बिल्कुल ही अंडरग्राउंड चला गया, वो तो पिट रहा है बहुत बुरी तरह। उसने तो वो बोला ना कि भाई वी शुड सफर अ लिटिल बिट इफ इट्स ओके, वो जो क्या इलीगल बांग्लादेशी ले लो, सफर कर लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैं बोला अच्छा ये बढ़िया है यार। अब उसके पैसे सब बंद हो गए, वो दुकान बंद हो रही है वहाँ पे, सारे दुकान बंद हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो दलित 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 ये पूरा गेम चलता है भारत के अंदर, कास्ट ये वो जो भी चीज़ें हैं, ये सब तो ठप, एब्सोल्यूट ठप। वो उसने पार्लियामेंट में रेज किया तो उसको उल्टा जवाब मिल गया, उसके बाद सन्नाटा कि तेलंगाना में मैंने ये किया था, इतने परसेंट है, तो उसका लिस्ट वहीं पे पार्लियामेंट में पूछ लिया कि भाई साहब तेरे मिनिस्टर कितने हैं, तेरा चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है वहाँ से। 90% दलित है। मैं यार 90% झूठ बोलता है वो, अबाउट 53.6% इज दलित्स, बट वो 90% में पकड़ा गया ना कि चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है, और फिर पीएम ने फाड़ दिया उनको। भाई फिर पूरे देश को डिक्लेयर कर दो ना। नहीं, एक ही खानदान के 3 कौन 2 खानदान पकड़े गए उसमें। पूरे देश को आप डिक्लेयर कर दो दलित देश, बस खत्म करो कहानी। सो ये कास्ट सेंसस ये वो एवरीथिंग इज ओवर। सर टू बी फेयर, यूएसएड ने काफ़ी अच्छा भी काम करा होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि सब कुछ ही खराब है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो जो अच्छे काम किए हैं विच इज़ एज पर द चार्टर ऑफ यूएसएड, वो 90 दिन के बाद, जनवरी बोला था, तो बाय एंड ऑफ अप्रैल दे हैव टू कम एंड इंडिकेट एंड दैट विल रीस्टार्ट। एंड दैट इज व्हाई पीपल वर सेइंग यूएसएड बंद हो गया, वेबसाइट डाउन हो गई, बट वेबसाइट डाउन हुआ है बिकॉज इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट वेबसाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट। USAID was started always as part of the State Department. बस ट्रैक्स कवर करने होंगे सर। Yes, तो इंडिपेंडेंट किया था। Now it is going to come under State Department, and that is why Marco Rubio has been made the interim chief of the USAID. He is the Secretary of State. So he will control, and he will look at what is. That's why he is not going to South Africa. जी। उसने मना कर दिया, साउथ अफ्रीका नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा, अपार्थाइड हो रहा है वहाँ पर। Not just that, he says वो DEI का ये कर रहा है, but more is because they are more aligned with China. ये मेरे को दिखता है सर, अगर आप देखो ट्रंप का जो ये पूरा ब्रिक्स का अटैक आया है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहा था। मैं बोला यार ब्राज़ील को ठोक रहा है, ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका को ठोक रहा है, चाइना को इसने आग लगा दी, जो भी कह लो। When you see the BRICS, except for R and I, बाकी दोनों जो है बी एन एस, वो चीन के गोद में बैठे। तो इसी अब ब्रिक्स करेंसी जब बोलता है, हमारे बंदे तो गधे हैं भाई। ब्रिक्स करेंसी मीन्स इट्स अ वार्निंग टू चाइना, इट्स अ वार्निंग टू चाइना। चाइना ही कूद रहा था, हमने तो थूक दिया था,
पुतिन वहाँ पे लावरोव ने भी थूक दिया था पुतिन कि ने भाई खुद ने साहब, बोला। या इट्स नॉट पॉसिबल। हमने बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल, येट हमारे चैंपियंस नैरेटिव शुरू करें कि इंडिया के ऊपर बोल रहा है। किधर इंडिया को बोल रहा है? वो That is डॉलर चले China. गया, डी डॉलराइजेशन हो गया, ये हो गया जी, वो हो गया जी, कहीं दिख नहीं रहा ऐसा तो कुछ। आई मीन टू अ पॉइंट ही इज एक्चुअली स्ट्रेंथन द डॉलर एंड लोग डॉलर के पीछे भाग रहे हैं अभी। यार देखो, जो कुछ बोल लो, आज अगर आप किसी देश में चले जाओ, चीन के पास भी चले जाओ और बोलो आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने, ही विल टेल यू इन डॉलर्स। इज ही टेलिंग इट यू इन युआन? नो। You go to any country in the world, the reserves are mentioned as dollars. Not 100%, but still, yeah, it's there. They mention it as dollars. 10 billion, 5 billion, 100 million, 2 million, जो भी है वो डॉलर्स में ही बोलता है। Where is de-dollarization? तो ये इसने ठोका सर पकड़ के, मतलब चाइना को उसने बेसिकली साइड कर रखा है। बट इंटरेस्टिंगली इसने अभी ईरान के साथ ये जो फ्रंट खोला है अभी, ठीक है, सडनली ही इज कम आउट एंड सेड, ओ चाबहार का वेवर बंद कर दो, एक इंडियन कंपनी को सैंक्शन कर दिया क्यों ईरानियन ऑयल ले रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, बिकॉज ये करता क्या है, ही ओपन्स अ फ्रंट, देन ही वांट्स टू नेगोशिएट ऑन इट एंड देन ही क्लोजेस इट। चाबहार इज मोर, पीपल माइट स्टार्ट अ नैरेटिव इट स्टार्टेड कि इंडिया के लिए है। नो, प्लीज रिमेंबर, इवन टुडे at a conservative estimate, every month US is giving $85 million to Taliban government. Yeah. Right? As on date today, Taliban government, the only port they are using is Chabahar. Okay? All aid, whatever is going through the two terminal the Shahid Beheshti terminal और एक और बगल में जो आपको दिया हुआ है। The balance is run by Iran. The pressure is on Iran to give that terminal to India. Then the American ships can also come and start giving things, because it will come under the clause that that is an Indian terminal. Or if India के ऊपर ज़्यादा नहीं होगा तो he'll get Japan, because Japan was also involved initially in the funding JICA में. JICA has funded for developing the IPAC हो गया ना, इंडो पैसिफिक। Yeah, so Japan is also, so Quad के दो बंदे आ जाएंगे, बोलेंगे they will run this port, right? And deal will be done between India and Iran कि भाई उसको रन करने के लिए हम आपको कितने पैसे देंगे, and then the link to Afghanistan sustains without Iranian presence, and then from there they can operate into Central Asia. वो तो ट्रेन लाइन ऑलरेडी बन चुकी है सर। So, ट्रेन लाइन नहीं, दी अदर ऑपरेशन। हाँ वो सब है, वो सब ठीक है ना। एंड देन दे कैन वर्क ऑन द लार्जर गेम प्लान कि अगर ज़्यादा ईरान कुछ करेगा तो सिस्तान बलूचिस्तान में आग लगा दो, वो भी कर रहे हैं, राइट। सो इट इज़ मोर अ प्रेशर ऑन ईरान। वाई? वेरी इंटरेस्टिंग जो गाज़ा का बोला था। नाउ November 2023, I had done a talk on P Gurus and I had indicated these two countries, but I had indicated as a Palestinian state. Either that time I had said either West Bank or East Bank and North Sinai or South Sinai. Now the way things are going, when you analyze it further, in his first term इसने जेरूसलम को डिक्लेयर एक्सेप्ट कर लिया था एज द कैपिटल ऑफ, नॉट ओनली एक्सेप्टेड एज इजराइल्स कैपिटल, ओपन द एम्बेसी, नो ओपन नहीं, शिफ्टेड द एम्बेसी फ्रॉम टेल अवीव वेंट देयर। अच्छा, डेमोक्रेट्स काफ़ी चीखे थे, चेंज किया डेमोक्रेट गवर्नमेंट ने, क्यों नहीं किया? दैट मीन्स दे ऑल्सो एग्री दैट दैट इज इजराइल। अगर वो इजराइल है, थैंक यू वेरी मच, वेस्ट बैंक में कोई पैलेस्टीन नहीं आएगा। आइदर इट गोज टू ईस्ट बैंक, ईस्ट बैंक मीन्स जॉर्डन। सी इस थोड़ा स्टेप बैक करते हैं। ऑफ लेट सिंस 7 अक्टूबर 2023 इवेंट, दैट depraved event of Hamas, I would say,
उसके पहले तो गाज़ा पैलेस्टीन अथॉरिटी, रमाला गाज़ा, रमाला गाज़ा, रमाला सब बोलते थे। इस इवेंट के बाद टू स्टेट सब ने बोला है, किसी ने नहीं बताया कि पैलेस्टीन स्टेट कहाँ होगा। नाउ व्हेन ही सेज जॉर्डन एंड Egypt is essentially Sinai. And now I look at western portion of Sinai facing the Gulf of Suez. वहाँ पे 2 पोर्ट हैं, वो छोटा सा इलाका उनको दे दो, बोलो ये तुम्हारा देश है, यू कैन सर्वाइव, पोर्ट आ जाता है। दे विल बी वेल अवे फ्रॉम आइलत पोर्ट। क्यों? पहले ये काफ़ी साल से बेन गुरियन कैनाल बनाने की सोच रहे थे अमेरिकन, कट थ्रू इजराइल, या बट अर्लियर प्लान था जॉर्डन रिवर के ऊपर जाके फिर वहाँ से कट करके नॉर्थ ऑफ गाज़ा। अब जो न्यू प्लान बना है, यहाँ से सीधा डायगनल गोइंग नॉर्थ ऑफ गाज़ा सिटी। इफ़ ही इज़ गोइंग देयर, हमास और पैलेस्टीन रह सकते हैं वहाँ पे। फिर तो ये वो जो रिवियरा बोल रहा है ट्रम्प की, भैया रिवियरा बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट इज हाउ इट विल बिकम। पोर्ट सिटी बनाओ वहाँ पर। दिस इज वन। ठीक है, आईमैक भी जाएगा उधर पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आईमैक उसी के थ्रू जाएगा। सऊदी अरेबिया इज 2000% ऑन बोर्ड, बिकॉज गल्फ ऑफ आइलेट के साथ ही ऑन दी वेस्ट नियर आइलेट इज द फ्यूचर सिटी ऑफ न्यूम, वेर ही ऑलरेडी इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक बार ये पोर्ट बन गया ना, दिस बिकम्स अ ह्यूज मैसिव कमर्शियल हब। तो ये पूरा यहाँ से उधर तक जाएगा फिर। हाँ, तो दिस बिकम्स अ ह्यूज कमर्शियल हब फॉर हिम। उसके तो वारे न्यारे हो गए। दिस बिकम्स इक्वलेंट टू दुबई। मैं एक ट्विस्ट पूछूं? हाँ, अडानी बना रहा है क्या? अभी तक तो बोला नहीं है, हो भी सकता है सर। दिसंबर में हो गया है, हो भी हो सकता है। अच्छा, नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट, व्हाई दे आर इंसिस्टिंग। अर्ली 90s में खूब सारा गैस एंड ऑयल फाइंड हुआ था बीपी को, साइनाई एंड इन गाजा स्ट्रिप ऑपोजिट, गाजा स्ट्रिप के ऑपोजिट एंड इजराइल के ऑपोजिट। उस वक्त ब्रिटिश पेट्रोलियम ने बोला था टोनी ब्लेयर के टाइम में कि हम बनाएंगे, बट एट दैट टाइम दे हैड सेड कि ऑयल की रिफाइनरी होगी इजिप्ट में, इजिप्ट पैसा कंट्रोल करेगा, 90% विद इजिप्ट एंड 10% विल गो टू गाजा and whatever to Palestinian, actually not Gaza, and whatever gas they want. इसराइल ने तभी मना कर दिया था कि I will not permit you to come there. My ships will stop you. America was also not happy. Israel had said it will come to me, I will control the funding so that it doesn't go for terror funding. चलता रहा। 2003, 4, 5, 6 में तो इजराइल अंदर चला गया था गाज़ा में, दे हैड टेकन कंट्रोल। सो टोनी ब्लेयर नाउ चेंज्ड, नाउ ही सेड दे विल मेक इट, मनी विल गो टू अ बैंक इन न्यूयॉर्क, यूएस बैंक, एंड दे विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, सो दैट टेरर फंडिंग नहीं होता है। अब तो यूएस ने बोला सबकी ऐसी कम तैसी, खत्म ही करो, ये मेरा ही है, मैं बनाऊंगा और बिटवीन मी एंड इजराइल वी विल डिसाइड किसको क्या ले। बट सर इसके अंदर इजराइल को भी जूते पड़े। नेतन्याहू को अगर आप देखो, ही बेसिकली टोल्ड नेतन्याहू, भाई 1.5 साल लग गया तेरे को, तू कर नहीं पाया, अब मेरे को करने दे यार, लेट मी फिगर इट आउट। नाउ ही इज टेकिंग इट ओवर। अच्छा, एंड सी 2010-11 में यूएस के ही जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, दे हैड डन अ डिटेल्ड सर्वे, द रिजर्व्स एस्टिमेटेड, जो अभी तक पता लगा था, 1.77 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस एंड 1.7 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। वाह। ओके, तो डिग बोला था ना ड्रिल बेबी ट्रम्प ड्रिल, ने, ड्रिल बेबी ड्रिल, डिग, तो यही होगा। ठीक है, सो दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट विच कम्स अप। अब वो बोल दिया आई विल टेक ओवर, तो रूबियो एंड वाइट हाउस की वो प्रेस सेक्रेटरी कह रहे थे नहीं, इट्स टेम्पररी इंटरिम, दे हैव यूज्ड वर्ड्स एज टेम्पररी इंटरिम। नाउ टेम्पररी इंटरिम इज अ वेरी रिलेटिव वर्ड। मीडिया नैरेटिव।
नहीं, it's a relative word in the sense, if I take a lease for 43 years, it's interim, it's temporary. I take a lease of 99 years, ये said 100 years. हाँ तो हरमन टोटा भी टेम्पररी है. हाँ, तो वो 100 years के लिए मैं लूँगा, so it's temporary, उसके बाद होगा. तो if all this is going on there, then North Sinai is out. Yeah. East Bank maybe, but I think the future Palestine state is going to come along the Gulf of Suez on the western coast of Sinai, जो Suez Canal से भी दूर है और इस बेन गुरियन कैनाल से भी दूर है. और इतना डिगिंग बोलेगा चीनियों को, अगर डिग कराना करके दिखा दे इतना दूर तक, 400 300 400 किलोमीटर. सो the third aspect is the Gaza coast, the sand is very rich in quartz, and quartz is required by the tons for your future niche technologies that are coming there, because the timing and everything is very accurate. तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन सब के लिए क्वाड्स चाहिए. तो ये पूरा मतलब रिसोर्स गेम बन गया अभी. या उधर से रेयर अर्थ लेगा, ग्रीनलैंड से, यूक्रेन से रेयर अर्थ लेगा, ग्रीनलैंड से रेयर अर्थ लेगा, यहाँ से क्वाड्स वाड्स सारा कुछ उसको मिल रहा है, एनर्जी पूरा है. एंड ईरान के ऊपर प्रेशर तो डाल ही दिया उसने कि भाई ये है, अब तू देख ले. तो हिट लिस्ट अभी ईरान पे दबाव आया. हिट लिस्ट आई एम प्रेडिक्टिंग ईरान, कतर एंड टर्की. पाकिस्तान तो अब नॉन एंटिटी हो गया उसका. ही डजंट केयर अबाउट पाकिस्तान. वो तो तालिबान विल टेक केयर ऑफ. इट्स टू स्मॉल अ फ्राई फॉर हिम टू थिंक. वो तालिबान कर लेगा. और तालिबान में भी आई एम टोल्ड हार्डलाइनर्स को जूते पड़ रहे हैं. अखुनजाद के साथ बीच में थोड़ा झगड़ा चल रहा था बिकॉज he doesn't want the women education and Stanikzai and even Sirajuddin Haqqani is more pro that थोड़ा सा normalize करते हैं. Let's not do this. So Akhundzadeh might get sidelined, but that is irrelevant यार. देख लो मुल्ला याकूब है सर नेक्स्ट, वो मेरे को दिख रहा है ऑलरेडी. देखो जो बलूचिस्तान है वो गया, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ऑफ दीज मेजर सिटीज उसी में है ये. बाकी तो द रिट डजंट रन आउट. केपी फाटा गॉन. वो तो फिनिश्ड. सो व्हाट इज लेफ्ट विद देम इज पंजाब एंड सिंध. सिंध भी नाराज चल रहा है उनसे. सो द ओनली पोर्ट लेफ्ट विद देम फॉर टू यूज इज कराची. द फैक्ट दैट ग्वादर तक थ्रेट आ चुका है BLA का, आई एम श्योर दी पाक नेवी विल बी शिटिंग ब्रिक्स, क्योंकि पसनी ओमारा बगल में है. And they are major naval bases. And they've hit before also. Yeah. इनके अटलांटिक सारे उड़ा दिए थे. तो अभी तो डर लगा होगा. तो मतलब चैप्टर क्लोज्ड है. अब व्हाट इज द डील दे हैव डन, लाइक पहले भी बात किया था इमरान खान से, बिकॉज इमरान खान हैड टू गो बिकॉज ही बिकेम टोटली एंटी अमेरिकन. अब अमेरिका टेलिंग कि इमरान खान को छोड़ो, मतलब डील क्या हुआ है? कुछ तो हुआ होगा सर. And my reading is the deal is the day he becomes the PM, army goes into the barracks, जूते पड़ेंगे, काफ़ी टर्मोइल होगा, and he is going to neutralize the nukes, get the Americans in to neutralize the nukes. कि nukes के कारण ही सारा स्यापा है. सारा स्यापा इस nukes के कारण जो फौज के पास है. एक बार nukes न्यूट्रलाइज हो गए, फौज का मतलब fangs are gone. Even Iran is ready to do that now. कि भाई नहीं ठीक है, हम नहीं बनाएंगे. बिल्कुल. वो जो पेस्किशान जो उनके नए प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला वी आर ओपन फॉर अ डायलॉग एंड वी आर ओपन फॉर अ डील. ओके, इंटरेस्टिंग. अभी IAEA के साथ USA एंड NATO हैड न्यूट्रलाइज्ड द न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑफ यूक्रेन एंड कजाकिस्तान. यही होगा फिर यहाँ पर. यही होगा उनके साथ. दैट मे बी द डील. दैट इज व्हाई आई फील, अदरवाइज व्हाई शुड US से हर बार की इमरान खान को निकालो. जो भी पाकिस्तानी वहाँ पहुँचता है बोलते हैं इमरान खान को निकालो. सो यू विल फाइंड दैट दिस मिडल ईस्ट एरिया इज गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ वे. वी डिडंट थिंक अबाउट. या इतना सारा हो गया है. उनके प्लान के मुताबिक, जो आपने अपना मैप भी दिखाया था, दूसरा मैप 2003 वाला, 2000, which is interesting because in their original map POJK was with Pakistan and GB was with Afghanistan,
बट 2003 वाले मैप में द होल ऑफ पाकिस्तान इज विद अस, होल ऑफ GB GB JNK is with us. I think that may be the talk that अभी upheaval जब होता है for India to start working, and India and US will start working with the people there to GB to merge with तो आपको क्या लगता है अभी जब मोदी साहब जा रहे हैं, पहले तो फ्रांस जा रहे हैं, उसके बाद फ्रांस से सीधा इज गोइंग टू US. Yeah. So US में one of the major talks I think is going to be this, because some people say Saint Martins. Yeah, Saint Martins is too small for making any base. Total is about 8-9 miles. लीली पैड बन जाएगा वहां पर, आप डंपिंग ग्राउंड बना सकते हो. लंपिंग ग्राउंड भी बनाने के लिए कुछ नहीं एंड इज है। वनरेबल सर, वहां से वो साला अरकान या कोई आर्टिलरी फायर कर सकता है आपके ऊपर. सी टेक्नाफ से पास है, आपके अरकान कोस्ट से पास है, एंड इट्स हार्डली एनीथिंग अबाउट आई हैव बीन टू दैट वन ऑफ देयर बिगेस्ट आइलैंड्स व्हिच इज देयर, आई हैव बीन टू दैट. यार 20 मिनट में तो यू कैन वॉक द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट आइलैंड, इतना है. तो अगर मिल भी जाए, Nothing. डजंट रियली मच मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. आई डोंट थिंक यू एट बेस्ट यू कैन पुट अप सम रडार एज अ लिसनिंग पोस्ट. चाइनीज ने लगाया हुआ था वहाँ पे. दैट इज व्हाट वी हैड बीन आस्क्ड टू गो एंड हैव अ लुक, व्हिच वी वेंट, एंड मी एंड देयर वाज एन एयर फोर्स ऑफिसर, बोथ ऑफ अस हैड गॉन. वो नेवी वाले एक्सरसाइज में दे हैड टेकन अस टू सेंट मार्टिन्स. I think it will be more to do with GB, because China is also keen. GB, कि भाई, बांग्लादेश, ईरान, रशिया. see, बलूचिस्तान में तो उसको एक बेस मिल जाएगा. There is talk flowing around quietly that the Americans are getting back into Bagram. There is a talk going ये on. जो झगड़ा है इनके बीच में, I think it is for Bagram. बागराम ऑल्सो, कि हकानी सिंह चल ठीक है दे देते हैं इनको. The essence is with Balochistan and Bagram, he gets now at the moment Iran is only looking towards Israel. That side. Now he has to Split look हो गया towards ना? his back and to the other side also. And he will be keen talks with us कि चुपचाप से take it, and he would like to have a footprint in GB. The moment he is in GB, he can oversee China, and China gets worried because the Uyghur Brigade could come into The Xinjiang. only way we would be able to negotiate GB is if by him being here, Yeah, है ना. yeah. Some give and take मेरे will have को to happen, sir. मैंने बेस मतलब in the sense presence of their special CIA forces and and all CIA. that. But sir, some give and That- take will have to happen. Yeah, it You can't was. just- Yeah. yeah. पहली बार थोड़ी है. तुम्हारे नंदा देवी में क्या नंदा था? देवी and all other places. See, साला न्यूक्लियर रिएक्टर घुमा दिया था वहां पर. तो वो तुम छोड़ो. I was in Upper Assam, commanding my division, under the garb of over the hump. Now, over the hump in Second World War was flying south towards China. Aircraft wreckages have been found in the north. They were doing, it had continued in the 60s, and they have been doing reconnaissance missions over Tibet and other areas where the aircraft has. We have brought down those aircraft there. So that American tried to tell me over the hump. I looked at him and smiled. He understood it didn't give. So we went aside. So he said, "Sir, over the hump." I said, "Yeah, don't teach your grandpop how to suck eggs. Over the hump is opposite direction. This is different direction." I understand. So it has been there going on. 60s till almost 56 में late 60s. वो इंसिडेंट हुआ था ना नंदा देवी में, जब वो हाँ, बट 60s तक चलता गया था. जी. लिसनिंग पोस्ट वगैरह भी थे. सो इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम. न्यूक्लियर क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर डस्ट का मेजरिंग का एक डिवाइस होता है जो रख के आए थे, गुम गया था वो. न्यूक्लियर पार्ट था वो भी. पावर था वो. एंड सो माई रीडिंग इज दिस इज वॉट इज लाइकली टू कम अप. एंड next phase, now that KP and Balochistan has gone from his hand, I don't think they are much interested in Sindh. Sindh को US से उतना support नहीं मिलेगा. Essentially they are looking at that if a country has to survive, he needs support. कराची रहने दो उसके. कराची उसके पास रहने दो. So that they will have to manage.
एंड जीबी इज वेरी कीन. हमने अपने टॉक में पहले भी बोला था, इट्स स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. and it is very important for the US also. So to put pressure on them, he can make use of that area to start fingering him in स्कार्डू है, बहुत कुछ है उधर पे तो. Xinjiang. No, to start fingering him in Xinjiang. शिंगचांग. So if he has to finger him there, he may not be in places like Skardu or Gilgit. He will go closer to Mintaka Pass and the Kunjarab Pass. कुंजराब, हाँ. He'll go further north. Because Mintaka से you can is a cross. Actually, see. नहीं, मिंटका से you get into Wakhan corridor. मखान एंड कुंजराब से तो आप You are सीधे the road is there. the entire thing. Road is there, and from there he will. Why I said I was telling my daughter इतना समझाया नहीं था Central Asia, खासकर ताजिकिस्तान, because if he is doing this, Tajikistan becomes very important because across Kunjarab, the province of Xinjiang is Tashkurgan. Tashkurgan, which is but Tajik. No, Tashkurgan is Tajik predominant. ताजिक. So that is where Tajikistan comes into play. And Chinese have made 2 patrolling bases and all that. Yeah, So yeah. now the Americans will slowly build up. साउथ में वो साउथ क्या साउथ वेस्ट में बदकशान और ये सब पूरा हाँ, region है. Badakhshan area and all that comes in. So this is something he is going to start, and that is why I keep saying he is starting all these things. Continuity is who next. सर बांग्लादेश के बारे में आपका क्या वो रहेगा कि व्हाट विल मोदी जी टॉक अबाउट, बिकॉज देखिए वॉट एवर सेड एंड डन, a lot of people say वो यूनुस का था टू रेडिकलाइज द सोसाइटी. आई बिलीव दैट, बट सोसाइटी वाज ऑलरेडी रेडिकलाइज. शेख हसीना का जो एक वहाँ पर था, शी हैड जस्ट पुट अ फुट टू पुट दैट थिंग डाउन एंड पुट एवरीबडी इन जेल. They were all there. See, and she used to also do a deal with these radicals and all that stuff. तो ये एक पाकिस्तान टाइप एंटिटी बन के निकलेगा, whatever said and done, even if it breaks or shakes or whatever happens to it, the jihadis are still going to be there. see, the one thing what my reading is that by the end of this year, beginning next year, Sheikh Hasina is back. Because the Americans feel that she had a better control on the jihadis. क्योंकि she started action, उसने बात करनी शुरू करी है, वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है. Yeah, she has a better control in the country on the jihadis. So my reading is they'll BNP is in America right now. BNP में तो टूट चुका है ना. One portion is with the jihadis. आपस The में लड़ रहे balance- हो तो. The balance has broken away that we are not this. We are not jihadis. And वो पीछे उससे बात कर रहे हैं शेख हसीना से. और करेंगे. They will talk. So what do you think Modi will ask for, or what do you think the options are there with India to kind of This safeguard is what- radicalization? Radicalization. इसको तो see, करना मुश्किल है वैसे. safeguarding radicalization is very difficult. You got to stop the funding to the radicals. पैसे नहीं आएंगे तो सारा खत्म. That हो is what is pretty much happened अभी. जाएगा. वो खत्म हो जाएगा. जो बचे कुचे हैं उनको रोकना है तो the only person at the moment in Bangladesh will do it Hasina. is Sheikh Hasina. And that is the reason why I feel that they would want that Sheikh Hasina should get back. Once Sheikh Hasina gets back, then you will find the US will support them, do all this and make sure that the radicals are sidelined. The most important thing which अपना मुशर्रफ promised on the West, इधर पे भी उनको करना है. They have to relook their education. मदरसे में अगर आप उनको रेडिकल चीज़ ही पढ़ाओगे बच्चे को 6 साल की उम्र से, तो बड़ा होके और क्या आएगा उसको. He will know nothing else. एटलीस्ट यहाँ पर तो एक्शन शुरू हो गया है ना. मदरसा का जो ओनली +2 syllabus- तक कर सकते हो, उसके बाद आप वो जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेके घूमते थे ये लोग, वो सब नहीं होगा अभी. इट्स नहीं, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एनीमोर. अभी तो माई रीडिंग शुड बी ऑल मदरसास को तो पूरा बंद करिए आप. यू शुड आस्क योर MNCs टू इन्वेस्ट इन स्कूल्स एंड मेक स्कूलिंग फ्री. हमारे कॉर्पोरेट तो यूजलेस हैं Right. सारे. मदरसा शुड बी देयर लाइक व्हाट द चाइनीज हैव सेड कि भाई ग्रेजुएशन अपने स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद इफ़ यू वांट टू गो इनटू थियोलॉजी तब जाइए. वही बंदे जाएंगे मदरसे में पढ़ने के लिए ताकि आप ग्रेजुएट करके आप
अपना जो इमाम बनना है या मुल्ला बनना है वो बनो, बाकी थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो वेर एवर। तो पढ़ाई, स्कूलिंग इन मदरसा शुड स्टॉप। यू विल सडनली फाइंड दैट ओवर द नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स ये रेडिकलाइजेशन वाला कच्चा चिट्ठा ही बंद हो जाएगा। Do you know there's 76% drop in madrasa enrollments this year? यस, 76% across India. क्यों? गुड। क्योंकि वो डिग्री वैलिड नहीं है। अब है ही नहीं वाले, वो रो रहे हैं, सारी नौकरी नहीं मिलेगी यार। कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सो एंड दैट मदरसा वो अपना बोलेगा कि आपका ये है, दैट्स इट। एंड हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, लोअर एजुकेशन में तो अभी भी घुस रहे हैं। नहीं, लोअर एजुकेशन भी मदरसे सब बंद करके कन्वर्ट देम एवरीथिंग इनटू योर गवर्नमेंट स्कूल, गेट योर ऑल दीज पीपल गवर्नमेंट फंडेड स्कूल, या उसको केंद्रीय विद्यालय बोल दो। वेयर इज द हार्म इन केंद्रीय विद्यालय टेकिंग ओवर ऑल दीज गवर्नमेंट schools and ask the MNCs, our MNCs to fund Quality of them? education will go up, sir. Yeah, straight away your quality of education will go up. है केंद्रीय विद्यालय product here. Yeah, so your straight away everything will go up. Yeah. So there is no madrasa, there is nothing, and you tell them that till you don't pass school, कुछ नहीं हुआ। there is nothing. जो समझदार लड़का है, पढ़ के निकला है, लड़का या लड़की है, वो मदरसे में क्यों जाएगा मुल्ला बनने के लिए? वो बोलेगा मैं इंजीनियर, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, अपने साइंटिस्ट वो बन के जाऊंगा, USAID में काम करूंगा। कि भाई मैं वहाँ जाऊंगा या गवर्नमेंट में जॉब में घुस जाऊंगा। तो जो बचे कुचे हैं आपको अपने मस्जिद चलाने के लिए, वो आएंगे यार पढ़ने के लिए। तो आपको क्या लगता है सर, मोदी साहब का ये जो विजिट होगा, लास्ट क्वेश्चन, US से वापस आके हंटर निकलेगा बाहर? क्योंकि हंटर ऑलरेडी तो निकल चुका है, चपेट मारनी तो शुरू कर दी है इन्होंने। तो नाउ फ्रॉम देयर आई थिंक ही विल क्वाइटली स्पीक टू एलॉन मस्क। एलॉन मस्क एंड हिज डॉज जो स्टाफ है, दे हैव डग अप अ लॉट ऑफ डर्ट इन USAID। इन लोगों को डर क्या है? यहाँ का वाई देयर थिंक कि वो गया था इनविटेशन के लिए, ये वो डरे हुए हैं कि अब वो कच्चा चिट्ठा वहाँ से ले आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया ना। अभी तो मुंह बोली है कि इनको मिल रहा था ये, नाउ यू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देन यू आर अप अ गम ट्री। तो वो एविडेंस पक्का लेके आएगा। एंड आई एम प्रेडिक्टिंग ही इज गोइंग टू टेल इलॉन मस्क टू ओपन टेस्ला हियर, टू ओपन टेस्ला हियर। स्टार्लिंक भी आ रहा है, उसने he is agreed to all the terms. ही इज एग्रीड बट इज पैसे बहुत मांग रहा है यार फॉर पैसे तो मांग रहा है सर, कनेक्टिविटी। उसकी सैटेलाइट भी गिर रही है अभी। नहीं, फॉर कनेक्टिविटी Yeah, it'll $50 not work in बेसिक India. एट It'll not work $50 in अ मंथ। It will not work in India. अरे 4,000 रुपये आज के तारीख में मैं अपना फ़ोन प्लस इंटरनेट जितना यूज़ कर लूँ, सर 4,000 तो फोन का नहीं होता, साल का। यार मेरे पास प्लान में मी, माई वाइफ, माई डॉटर हु इज़ इन US, व्हेन शी यूजेस इंडियन, वो उसका व्हाट्सएप सब इंडियन में उसमें चलता है। ओके, अलॉन्ग विद दैट आई हैव इंटरनेट, वाईफाई एट होम, सारा मिला के मेरा 2100 का बिल बनता है महीने का। 2.5-3 GB साल का रिचार्ज सर। मेरा ये अनलिमिटेड है, कोई नहीं, मतलब आई एम सेइंग मोबाइल फोन्स में 2.5-3 GB साल का रिचार्ज my 3,600 Wi-Fi, bucks. which is also when we go on to Wi-Fi, unlimited, सेम सर। unlimited. अब आप बोलो $50 just for the Satcom doesn't make sense. SATCOM interlink connectivity, $50 means how much? 435, और वो GST तो लगाया नहीं है। 5-6 हज़ार कौन पे करेगा यार? एंड दैट इज बेसिक, ऊपर 5,000। एंड व्हाट आई हैव इज द टॉप एंड, एयरटेल ब्लैक इज 21 एंड यू आर टेलिंग मी दैट आई हैव टू गो टू 40,000। घर पे 250 MBPS 200 MBPS की लाइन है, मस्त चलता है एकदम, कोई टेंशन Who नहीं है। will buy your thing? That is why the government would have said ठीक है, मान लिया, ठीक है, कर ले। कर Because ले। knowing fully well कि नहीं कुछ कौन होगा। नहीं आएगा, कौन Nobody- आएगा यार? Nobody will take it. Interesting sir, thank you so much sir for the time and the interesting conversation. Always a pleasure. Guys, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and support the channel as much as you can. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारती।